इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश की सत्ता में सर्वोच्च पद पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद अफसर यानी ब्यूरोक्रेसी में टॉप पर हैं नृपेंद्र मिश्रा। उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में सेवा मुक्त हो जाएंगे, कार्यमुक्त हो जाएंगे, पद से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि सवाल यह भी है कि उनकी बाद कौन होगा। उसके साथ ही सवाल यह भी है कि आखिरकार वो अपने पद से कार्यमुक्त क्यों हो रहे हैं, जबकि अभी प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल को शुरुआत हुए बहुत ज़्यादा वक्त अभी हो नहीं रहे हैं। दरअसल इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी के आज के ट्वीट्स में है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक साथ 3 से 4 ट्वीट्स किए और ये कहा कि मैं अपने सबसे भरोसेमंद अफसर यानी नृपेंद्र मिश्रा के सेवा मुक्त होने के अनुरोध को स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी क्लियर किया कि दरअसल 2019 चुनाव में जीत के बाद ही नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात का अनुरोध उनके सामने रखा था कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं, यानी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब नहीं रहना चाहते हैं, ये पद किसी और को दे दिया जाए। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे अनुरोध किया था कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आप इस पद पर बने रहिए। तब उनके अनुरोध पर मान गए थे नृपेंद्र मिश्रा और उसके बाद जो है उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद दिया गया था। लेकिन अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में सेवा मुक्त हो जाएंगे नृपेंद्र मिश्रा। एक और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से आभार जताया, धन्यवाद दिया नृपेंद्र मिश्रा का और इस बात का जिक्र किया कि 2014 में जब वो दिल्ली आए, प्रधानमंत्री पद पर बैठे, तो उस वक्त दिल्ली उनके लिए नई थी। दिल्ली का शासन प्रशासन नया था, देश का शासन प्रशासन नया था और इसमें नृपेंद्र मिश्रा ने उनका काफ़ी साथ दिया। देश को आगे ले जाने में उन्होंने काफ़ी साथ दिया और शासन की जो बारीकियों से वो भली बात परिचित थे, तो उससे काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने सीखा भी। और अब प्रधानमंत्री मोदी अगर इस तरीके से किसी की तारीफ करते हैं तो इन तारीफों के मतलब हैं। दरअसल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आए तो सबसे पहला जो अध्यादेश पारित हुआ था वो अध्यादेश नृपेंद्र मिश्रा को ही लेकर पारित हुआ था। दरअसल 2006 से 2009 तक नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन रहे थे और ट्राई के नियमों के मुताबिक जो इसके चेयरमैन पद पर रहता है वो सरकार में किसी बड़े और उच्च पदों पर सरकार में कोई पद ले नहीं सकता है। लेकिन तब एक अध्यादेश पारित करके इसमें संशोधन किया गया था और नृपेंद्र मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद दिया गया था। इस बात से आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि दरअसल नृपेंद्र मिश्रा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा कितना ज़्यादा मजबूत था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठे और जब अपने नवरत्नों की तलाश उन्होंने शुरू की तो पहला सवाल यही था कि उनके नवरत्नों में कौन होगा और उसमें भी बड़ा सवाल यह था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर आखिरकार कौन बैठेगा। नृपेंद्र मिश्रा का नाम जोर शोर से सामने आया, बावजूद इसके कि वो गुजरात से नहीं थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते थे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद यूपी से जुड़े किसी शख्स को मिले और इसकी वजह एक ये भी है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए थे और वो चाहते ये थे कि वाराणसी के लिए जो कुछ योजनाएं बने उस पर बेहतर तरीके से काम हो सके और साथ ही यूपी की नब्ज पर भी वो बारीक नज़र रख सकें। नृपेंद्र मिश्रा कई बड़े पदों पर है। यूपी सरकार में वो 2 बार मुख्य सचिव रह चुके। कल्याण सिंह के साथ उन्होंने काम किया, मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने काम किया, यानी उत्तर प्रदेश में शासन किस तरीके से चलाना है इस बात से वो भली बात परिचित थे। 1967 बैच के रिटायर्ड अफसर हैं और उसके बाद कई सारे पदों पर रहे। 2014 में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख सचिव बने और दरअसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद इसलिए भी अहम होता है क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक कड़ी के तौर पर काम करता है, यानी जो मुख्य काम है कोऑर्डिनेशन का काम है। पीएमओ और कैबिनेट जो सेक्रेटरीज हैं, सचिवालय कैबिनेट जो सचिवालय हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करना, कड़ी का काम करना, ताकि देश की शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सके, सरकार का काम बेहतर तरीके से चल सके। और भरोसे का तो आलम यह था कि आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2014 में उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुना गया, बावजूद इसके कि गुजरात से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, वो उत्तर प्रदेश से आए और उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद को संभाला। और टाई एक्ट में भी संशोधन किया गया था उनके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर उन्हें बिठाने के लिए। और टाई के चेयरमैन पद से रिटायर जब हुए थे तब वो थिंक टैंक के तौर पर भी उन्होंने काम किया, जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन है। केंद्र और राज्य में काम का लंबा अनुभव, विदेशों में काफ़ी उन्होंने काम किया है सरकार की ओर से। तो ये सारी बातें उस वक्त उनके फेवर में गई थी। लेकिन अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, कार्यमुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी रहेगा कि आखिरकार अब नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होने जा रहा है। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इन खबर के यूट्यूब पेज पर लगातार बड़ी खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।